मेहमानों को भी और ले लीजिए स्क्रीन पर। गणेंद्र जी, आप साजिद रशीदी साहब को सुन रहे थे, मैं सवाल आप ही से करूंगी। उन्होंने कहा आप हम इनके मोहल्लों में नहीं गए, आपने मुसलमानों से वोट नहीं मांगे इसलिए कि हिंदू वोट छिटक जाएगा। तो इसीलिए देखिए हो क्या गया है, मौलाना साजिद रशीदी जैसे व्यक्ति जो कि धुर मोदी विरोधी है, वो भी मोदी को वोट दिया है, कह रहे हैं हमने बीजेपी को वोट दिया है। देखिए सुचेता जी, आपने जहां से शुरू करा था पहले तो वही क्लियर कर दूं कि एग्जिट पोल हर बार हमारी सरकार नहीं बनाते, हर बार एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाते हैं। लेकिन जब एग्जिट पोल आते हैं तो सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है। एग्जिट पोल बीजेपी को मुबारक, सरकार हमारी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी तरीके की, क्योंकि हमने 10 साल में काम करा, हमने डिलीवरी करी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को, उसमें हर जात का, हर धर्म का आदमी है, हर वर्ग का आदमी है, झुग्गी वाला भी है, कोठी वाला भी है, सब लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करी, सबके काम करें। अगर दिल्ली में बिजली फ्री करी, सबके लिए फ्री करी। अगर दिल्ली में पानी फ्री करा, सबके लिए करा। अगर महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी, सबकी महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री करी। अगर तीर्थ यात्रा कराई तो सबको कराई, तीर्थ यात्रा के साथ अजमेर शरीफ की भी यात्रा कराई। सारे काम करे केजरीवाल जी ने, स्कूल अच्छे करे, सबके लिए अच्छे करे, अस्पताल अच्छे करे, सबके लिए करे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सबके लिए बनाए, दवाई फ्री करी, सबकी फ्री करी, इलाज फ्री करा, सबका फ्री करा। और अब भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मेरी सरकार, गणेंद्र जी, लेकिन आपने मौलानाओं को पैसे नहीं दिए, हर महीने दूंगा। वो जो रशीदी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वादे किए, हमारे वादे पूरे नहीं किए, तो अब हम इन्हें बताएंगे हमारे पास आते नहीं है हिंदुओं के वोट के चक्कर में, अब हम भी इन्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्या ये बैकफायर कर गया है सर? लास्ट मिनट में एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन वो काम नहीं करा है। मैंने जी ना देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि परसों दिल्ली के चुनावों के नतीजे आएंगे। आम आदमी पार्टी को जितनी सीटें पिछली बार मिली थी उससे ज्यादा सीटों से हमारी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और इस बार बीजेपी का पता क्या हाल था? बीजेपी के सारे कार्यकर्ता दिल्ली से गायब थे। इस बार बीजेपी के 3 तरीके के कार्यकर्ता हमने बीजेपी की हर बूथ हर टेबल पे देखे। एक, जितने हिस्ट्री शीटर उस एरिया के, जितने गुंडे, वो सब बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। दूसरा, दिल्ली पुलिस के अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक सब बीजेपी की मदद कर रहे थे। तीसरा, चुनाव आयोग, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनके, सिर्फ फर्क इतना था कि टोपी और पटका नहीं पहना था चुनाव आयोग ने बीजेपी का, वो भी। अब ये देखिए, ये जो आप हमला कर रहे हैं, आज तो अखिलेश जी ने भी वही हमला किया, लोगों ने पहले तय कर लिया था। देखिए गणेंद्र जी, मैं एक बार अब के शर्मा जी के पास जाऊंगी। के शर्मा जी, नहीं, उन्होंने तो सफेद चादर तक लेके खड़े हो गए वो। 10 सेकंड। जी बोलिए सुचेता जी, हाँ बोलिए ना। सुचेता जी 10 सेकंड। सुचेता जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग यूनाइटेड हैं। और ये चुनाव हमारा चुनाव नहीं था, ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ रही थी उन ताकतों के खिलाफ जो दिल्ली की बिजली फ्री बंद करना चाहते थे, जो दिल्ली का फ्री पानी बंद करना चाहते थे, जो महिलाओं की फ्री यात्रा बंद, मैं उस पर रिएक्शन जरा के शर्मा जी का ले लूं। डेवलपमेंट रोकना चाहते थे। आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग भी डेवलपमेंट रोकना चाह रहा है क्योंकि वो इन कोहूट्स काम कर रहा है बीजेपी के साथ। अब बहुत सारे सवाल है के शर्मा जी, लेकिन उसमें बड़ा सवाल ये है जो अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह जी ने लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त में मास्टर है, हमारे विधायकों के संपर्क, हमारे कैंडिडेट्स के संपर्क में है। यह बड़ा आरोप आप पर लगा दिया है। देखिए सुचेता जी, बस मैं आपसे निवेदन करूंगा, 3 बड़े बड़े प्रश्न आपने उठाए हैं, मैं तीनों प्रश्नों का जवाब पॉइंट टू पॉइंट दूंगा, बस थोड़ा समय दे दीजिएगा। जी बोलिए। सबसे पहला प्रश्न आपका है जो अखिलेश यादव जी ने कफन फेस करने की बात की। देखिए, जब संभल की घटना घट रही थी और वहाँ जब अतिक्रमण हटाए जा रहे थे और अंदर से बहुत से प्राचीन चीज़ें बाहर आ रही थीं, तब मैंने आपके भी डिबेट में और तमाम डिबेटों में एक बात कहा था कि संभल की ये जो यहाँ पर संभल में या पूरे देश में आज तक किसी मस्जिद की 1 इंच ज़मीन की भी खुदाई नहीं हुई है। लेकिन जिस ढंग से समाजवादी पार्टी संभल की घटना का राजनीतिकरण कर रही थी, उस समय मैंने कहा था कि ये घटना, ये राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी की राजनीतिक कब्र को खोदने का काम कर रही है। ठीक, ये समाजवादी पार्टी की राजनीतिक कब्र खुद रही है और आज वो कब्र पर कफन लेकर अखिलेश यादव खड़े हैं।
और मैं इनको समझा दूं कि कफन तो कोई और उड़ाता है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी की राजनीति पर कब्र कफन चढ़ा देगी। कब्र आपने खोद लिया, कफन हाथ में रख लिया है, उड़ाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। नहीं वो मैं जब अजीज साहब से बात करूंगी के शर्मा जी, उस पर जवाब तब दीजिएगा। पहले घनेंद्र जी की बात का जवाब दे दीजिए। और संजय सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल, खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है दिल्ली में। हाँ। मैं संजय सिंह से जी बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ। ये सुसेजा जी, आप तो मुझे लगता है लंबे समय से डिबेट करवा रही हैं और राजनीति इसमें पत्रकारिता में भी 2 साल पहले भी आपने सुना होगा। ये 10 साल के इनके शासनकाल में ये 10वां बार 11वां बार होगा जब ये आरोप लगाते हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, हमारी पार्टी को। आपने आतिशी को भी सुना होगा। संजय सिंह तो पता नहीं जिंदगी में सुबह से उठते हैं तो यही बोलते हैं। और तमाम लोगों को, अरविंद केजरीवाल को सुना होगा। और आपको पता होगा कि अभी 2-4 दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी को नोटिस दिया है। इस पे जो खरीद फरोख्त की बात उन्होंने फरवरी मार्च में की थी, उस पर जो है केस किया गया था, भाजपा के एक नेता ने किया था। उसको इन्होंने किसी स्पेशल जज से उस पर कुछ स्टे वगैरह कराया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने पुनः नोटिस दे रखा है। यही घटनाक्रम है कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है। उसका अभी इनको न्यायालय में फेस करना है, सबूत पेश करना है। तो ये इसके माहिर हैं। लेकिन इस चुनाव को लड़ा कैसे गया है, इतना ही समझना चाहिए, बस इतने में क्लियर हो जाएगा। ये शुरुआत कैसे किया अरविंद केजरीवाल ने इस 2 महीनों में इसमें चुनाव में। पहला मुद्दा इनका क्या था जी? फर्जी वोटर लिस्ट। ये किसके अगेंस्ट था? चुनाव आयोग के। ये कैंपेन किसके विरुद्ध चलाया इन्होंने? चुनाव आयोग के। दूसरा इन्होंने यानी और जो सबसे अंतिम प्रेस था अरविंद केजरीवाल का, वो ईवीएम पर आरोप था कि 10% वोट पहले डाल दिए गए हैं। ये भी जो है किसके अगेंस्ट था? चुनाव आयोग के। और बीच में जो मुद्दे थे जिसमें इन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, मेरे को गिरफ्तार कर लेंगे, सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, आतिशी को कर लेंगे, ये सब दिल्ली पुलिस के यानी जांच एजेंसियों के अगेंस्ट था। एक आरोप लगाया कि जान से मार देंगे, ये दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप था, वो मुद्दा था। और एक था कि यमुना नदी में जहर घोल दिया, ये था हरियाणा सरकार के अगेंस्ट। मैं कहता हूं भाजपा के अगेंस्ट आप लड़े कहां? किस मुद्दे पर लड़े हो भाजपा के अगेंस्ट? आप चुनाव आयोग, जांच एजेंसी, पुलिस, इन्हीं सबको आप जो है गाली देते रहे और इन्हीं को मुद्दा बना के आपने चुनाव लड़ा है। और जहां तक रहा संजय सिंह की, तो मैं एक बात आज आपको आपके चैनल पे कह के जाता हूं और इसको नोट रखिएगा सुचिता जी। संजय सिंह और संजय राउत, जिस ढंग से संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की पार्टी का सत्यानाश करके रख दिया है, संजय सिंह केजरीवाल की पार्टी का सत्यानाश करेंगे। और ये भी लिख लीजिए कि इसके 3 दिन बाद जब ये रिजल्ट आएगा, इसके बाद इसकी पार्टी स्वतः लड़के आपस में टूटेंगे। जैसे योगेंद्र यादव को बाहर फेंका, आशुतोष को बाहर फेंका, कुमार विश्वास को बाहर, मैं बता रहा हूं कि इनके अंदर आपस में जूतम पजार होंगे। आने वाले समय में हमें तो पहले ये देखना है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होते हैं कि नहीं। देखिए शर्मा जी हरियाणा के मामले में हमने देखा, हरियाणा के मामले में हमने देखा क्या हुआ था एग्जिट पोल्स का हाल। वो आप लोगों के फेवर में गया था, लेकिन एग्जिट पोल्स धड़ाम हुए थे। अब ये दिल्ली में क्या होता है वो देखना है सर। मैंने शुरुआत में दिखाया कि 9 पोल्स ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं दिल्ली में सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है। मैं आ रही हूँ सर, एक बार जरा शुरुआती कमेंट। अजीज खान साहब वेट कर रहे हैं, समीर जी वेट कर रहे हैं। मैं एक बात कह दूं। अच्छा बोलिए। हम किसी एग्जैक्ट पोल के सहारे नहीं है, ठीक है। हम एग्जैक्ट पोल के आधार पर ये बात नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट पोल, ओपिनियन पोल, ये सर्वे वालों का काम है। हम सीधा ये बात जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा, जनता का जो हमें रिस्पॉन्स है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि सरकार हमारी बनने जा रही, जैसा